सब जानते हैं, हर कोई जानता है हमारे देश का भविष्य कौन है, हमारे युवा हैं। और जो छात्र हैं जिनके साथ लगातार पिछले कुछ महीनों से अन्याय पे अन्याय पे अन्याय चल रहा है, वो आखिरी में जाकर इतने भर गए कि सबको वहां पर इकट्ठा होना पड़ा। 5-6 लाख स्टूडेंट वहां पे एकत्रित थे, और जब वो वहां पर एकत्रित थे उनके साथ जो अत्याचार हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, ये इस चीज के लिए हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि जिसका भी ये फैसला था कि छात्रों पर ऐसा अन्याय किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, पहली बात। दूसरी बात, उनके खिलाफ जो भी FIR दर्ज हुई है वो सब वापस ली जाए। तीसरा, इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में बहस हो, अच्छे तरीके से बहस हो, और सिर्फ नाम की बहस नहीं हो, विस्तृत बहस होनी चाहिए इस मुद्दे पर। साथ ही साथ में धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की हम मांग करते हैं, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उनको बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि अगर बर्खास्त नहीं किया गया तो आम जनता यही कहेगी सब इस चीज में सम्मिलित हैं, और वो तो सिर्फ एक चेहरा थे। और इस समय पूरे देश में सब छात्रों के साथ खड़े हैं, और भिवानी जिले की कांग्रेस जो हमारे सब एकजुट होकर हम छात्रों के साथ खड़े हैं और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। एलोकतांत्रिक बातें भी सामने आई हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने बैच नहीं लगा रखी थी, लड़कियों की पिटाई की गई है, अभद्र व्यवहार कर, कैसे देखते हैं सारे मामले? आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि इस समय क्या तानाशाही का एक जुनून सिर पर है कि एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, एक प्रजातंत्र के चुने हुए लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक अपने अधिकार का पूरा इस्तेमाल करते हुए सिर्फ वहां धरने पर बैठे थे, और उस धरने पर बैठने नहीं दिया गया। और वो क्यों नहीं बैठने दिया गया? क्योंकि उनके मात्र धरने पे बैठने से पूरे देश में से लोग दिल्ली की तरफ निकलना शुरू हो चुके थे। ये एक दूसरा किसान आंदोलन बनने का रूप ले रहा है, और इसके कारण जबरदस्ती सबको वहां से उठाया गया, किसी को किसी थाने में, किसी को किसी थाने में, और अभी भी पर ये उसी तरीके से आंदोलन ये रूप लेगा, क्योंकि छात्र जो बच्चे हैं ये हम सब के बच्चे हैं, और हम सब उनके साथ खड़े हैं। अनिरुद्ध जी, आप इस्तीफे की मांग करें, लेकिन राजनाथ स्पष्ट कर चुके हैं कि यूपीए NDA सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते, 12 साल में एक भी नहीं दिया गया। राजनाथ जी ने इसका मतलब ये कबूल किया है कि ये NDA सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती, कोई गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेती, इसका सिर्फ ये अर्थ है। हम फिर भी इस्तीफे की मांग करेंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इस देश में एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहती है कि इस देश का प्रत्येक नागरिक गूंगा और बहरा हो, वो ना अन्याय देख सके और ना अन्याय के खिलाफ बोल सके। इनको शर्म आनी चाहिए। इस देश के बच्चे जो अपने अधिकार के लिए, अपने हक मांगने के लिए जंतर मंतर गए, उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार इनकी पुलिस ने करा, और उस पे ये और इतराते हैं और खुलेआम ये कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज प्रत्येक जिले में सभी हमारे पदाधिकारियों ने मिलकर DC साहब को ज्ञापन दिया है, गवर्नर राष्ट्रपति जी महोदय के नाम। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर संसद तक बिल्कुल ऐसे ही इन बच्चों के साथ रहेगा। और ये जो पुलिस वालों ने जो झूठे मुकदमे लगाए हैं इन बच्चों के ऊपर, इनको खारिज किया जाए, बल्कि उन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करी जाए जिन्होंने इतनी क्रूरता इन बच्चों के साथ की। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के द्वारा किस तरह से देख रहे हैं? आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया है, जो हम बहुत गर्व से कहते थे कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज वो कहते हुए बहुत बार सोचना पड़ रहा है। हमारे बच्चे जो आज का वर्तमान है, कल का भविष्य है। जिन बच्चों के सीने पे मेडल होने चाहिए थे, वो वहाँ जंतर मंतर पे उनकी फोटो लगी और फूल और मालाएं चढ़ रही है। ये दुर्भाग्य है हमारा कि मोदी सरकार ने, जो बीजेपी सरकार ने हमारे बच्चों के साथ किया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ की, वो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो ये भूल गए, जब हम 150 साल की गुलामी को तोड़ सकते हैं तो ये तो 15-16 साल की विरासत है जी। जो अपनी ये विरासत समझ रहे हैं वो हमारा हक है, और हमारे जन जी जब सड़कों पे आ गए, उनका हौसला ये कभी तोड़ नहीं पाएंगे। इस चीज की ये भूल कर रहे थे कि हर बार आंदोलन होते हैं और ये समझौता करके पीछे हट जाते हैं, लेकिन अब की बार तो इन्होंने वो भी करने की कोशिश नहीं की। पहले होता था, आंदोलन होते थे, बड़े आराम से बच्चे हमारे जाके जंतर मंतर पे बैठे हैं। अपना हक मांगना उनका मौलिक अधिकार है, शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है। उन अधिकारों को दरकिनार करके उन्होंने बात करना भी उनके लिए जरूरी नहीं समझा।
ये क्या? बात करें, कल प्रियंका गांधी को भी मेल पुलिस वालों के द्वारा डिटेन किया गया, तो किस तरह से देख रहे हैं महिला कांस्टेबल के द्वारा जो उठाया नहीं गया तमाम चीजों को, किस तरह से देख रहे हैं? वो उन्होंने प्रियंका गांधी जी को नहीं उठाया, उन्होंने भारत की हर उस लड़की को हाथ लगाया जो हम यहाँ गांव से लेके और दिल्ली तक बैठी है। ये उनको बहुत भारी पड़ने वाला है, इसका जवाब उनको आने वाले 2029 में बहुत जल्दी देना पड़ेगा। और हमारे जैन जी के साथ इन्होंने जो किया वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हर माँ बाप, चाहे वो गांव से है, चाहे वो शहर से है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे कम पढ़ा है, लेकिन उनका एक सपना होता है उनके बच्चे, और बच्चों का सपना होता है उनका परिवार, उनके माँ बाप। और वो बच्चे उस सपने को पूरा करने के लिए 18 घंटे 20 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद उनको क्या मिलता है? फेलियर। उस फेलियर का दर्द आप एक बार सोच के देखिए क्या है। और उन बच्चों को फिर बनने के लिए छोड़ दिया, क्यों? हम नहीं बर्दाश्त करेंगे इस चीज को। पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा आमजन हमारे जैन जी के साथ है और हम हर कदम पे, हर सूरत में उन बच्चों के साथ खड़े हैं। आज संसद के अंदर भी तमाम सांसदों को कांग्रेस पार्टी के द्वारा काले कपड़े पहन करके विरोध जिताया गया, किस तरह से देख रहे हैं तमाम सांसदों के द्वारा? हमारे सांसद, युवा सांसद दीपेंद्र जी और हमारे हरियाणा के और पूरे देश के सांसद जो बच्चों के हक के लिए खड़े थे, उनके भविष्य के लिए खड़े थे, वो उन्होंने अपनी तरफ से जो किया वो एक उद्घोष है इस चीज का कि हमारा हर बच्चा, हर नौजवान, हर माता, हर बहन और हम बुजुर्ग अपने हक के लिए जाग चुका है। अब वो उनको शांत नहीं करवा सकते। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, मतलब चाहिए। और उससे ही मुकर गए। एक वो भारत था जब रेल का एक्सीडेंट होता है तो लाल बहादुर शास्त्री इस्तीफा दे देते हैं, और आज का भारत है जो ये विश्व गुरु बनने का ढोंग रच रहे हैं, जो है इतने लोगों की डेथ हो गई, इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, इतने बच्चों का भविष्य खराब हो गया, फिर भी ये मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है मोदी जी। ये बड़े शर्म की बात है। ऐसा भारत हमको नहीं चाहिए। हमको लोकतांत्रिक मेडिकल एजुकेशन किस लेवल तक महंगी हुई, क्या मानते हैं? मेडिकल एजुकेशन किस लेवल तक महंगी हुई है, आप क्या मानते हैं? 1 करोड़ में डॉक्टर तैयार हो रहे हैं। कोई भी एजुकेशन सस्ती नहीं है। सच्चाई ये है, आज टीचर्स मिलते कहाँ हैं? आज आप ये देखिए कि इन्होंने मेडिकल कॉलेज तो इतने खोल दिए, हर जिले में एक होगा। वो फैकल्टी कहाँ से लाएंगे? वो पढ़ाई कहाँ से होगी? मैं तो खुद देखता हूँ ये कि इससे स्टैंडर्ड गिर रहा है। इनको त्वरित तौर पे एक्शन लेने चाहिए। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी इनका पहले करना चाहिए और सर्जरी, मेडिसिन गाइनी का बाद में टीचर्स का काम। धन्यवाद। देखिए, आज जो है बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए, इस सरकार ने जो नौजवानों का भविष्य खराब किया है, उसके हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे जिला प्रधान मनोज चौधरी जी और भाई प्रदीप गुलिया जी और पूरी हमारी जिला की कमेटी, इनके नेतृत्व में हमने आज डीसी साहब को ज्ञापन दिया है कि जो पीछे हमारे राहुल गांधी जी ने जो देश के भविष्य की आवाज उठाई थी और वो सच साबित होती जा रही है। सरकार यूथ के विरोधी, किसान विरोधी, कर्मचारी विरोधी, और जो कल जो लाठीचार्ज किया, परसों जो लाठीचार्ज बच्चों पर किया है, झूठे मुकदमे बनाए हैं। ये पहले तो ये कहते थे हम बेरोजगार बच्चों को रोजगार देंगे, आज उनके ऊपर झूठे मुकदमे। और मैं समझता हूँ सरकार को, बीजेपी की सरकार को बनाने में सबसे बड़ा योगदान इस देश के भविष्य यूथ का था। और मैं ये समझता हूँ इस देश के सबसे युवा भविष्य इस सरकार को हटाने का काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी काम करेगी। आज जो ज्ञापन दिया हमने, उसके नेतृत्व में धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए। देखिए भाई साहब, पिछले 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया, जो शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान ने दे रखे हैं, उस अधिकार के लिए बच्चे जंतर मंतर पे बैठे हैं। सोनम वांगचुक जी पिछले 21-22 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अरे राइट टू एजुकेशन, ये हमारे संविधान में अधिकार है, हमें पढ़ने का अधिकार है। नीट जब पेपर कैंसिल होता है, और मैं ये कैंसिल नहीं दूंगा, ये तो इन्होंने बेचा है पेपर। जब पेपर बेचा, 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली और इनके बाद पूरा देश बना। और उस देश के साथ जब एलओपी लीडर राहुल गांधी जी बने, प्रधानमंत्री के बाद दूसरा पद एलओपी लीडर राहुल गांधी जी का है, उसके साथ उन्होंने जो दिल्ली प्रशासन ने, दिल्ली पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा नरेंद्र मोदी को, धर्मेंद्र प्रधान जी को तो शिक्षा मंत्री बनने का अधिकार नहीं है, अमित शाह को गृह मंत्री बनने का अधिकार नहीं है। उनको दोनों को पद छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो शिक्षा है ना, ये शिक्षा ही वो दूध है जिससे देश का निर्माण होता है, बच्चों का भविष्य बनता है। और कल जंतर मंतर पे क्या हाल हुआ? हमारी 12 साल की बच्ची, 15 साल। हम इस बात को लेकर एकत्रित हो गए, तो सबको पता है कि सरकार जो है वो
छात्रों के साथ बहुत गलत करती है। ये नीट का पेपर लीक हो गया, ये सिर्फ नीट का पेपर नहीं है, आजकल सभी जो पेपर है ना वो सभी लीक होते हैं, और जो पैसे वाले होते हैं ना उन्हीं के बच्चे सिर्फ ऊंचे पद पर जाते हैं। तो इसमें जो हेल्थ एजुकेशन जिस प्रकार से महंगी हुई है, और अन्य ओवरऑल क्या मानना है, क्या आपकी मांगे हैं, कब तक आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? हमारी भूख हड़ताल है, जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी हम ये करेंगे। कितने लोग आप भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं आज? आज हम जितने इधर है सभी हैं। ठीक है, धन्यवाद।